नागमती वियोग। ये नागमती बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन इसके पति में एक बहुत बड़ी कमी थी, जो पर नारी को या दूसरे की स्त्री को ज्यादा हित करते थे, जिनका नाम था रतन सेन, और ये चित्तौड़ के बसने वाले थे। तो आइए देखते हैं नागमती वियोग के बारे में। नागमती रतन सेन की पहली पत्नी थी। नागमती की कथा सुनो, जो बड़ी पतिव्रत नारी थी, और लेकिन पति था व्यभिचारी, इस वजह नारी की खुआरी थी। करके भी विधवा बनकर समय बिताती थी। ये सदवा होने के बाद भी विधवा बनकर के किस तरीका से अपने वक्त को बिताती रही नागमती। दूसरी के चक्कर में अपनी नारी को भूल गया, पति के बिछुड़न से नारी का रहते घर में दिल ऊब गया। दोस्तों, नागमती जो घर में थी, जिसके पति का नाम था रतन सेन, चित्तौड़ का ये रहने वाला था, लेकिन बात ये बनी, बचपन में चित्तौड़ के राजा रतन सेन से ज्योतिषियों ने ये कहा कि तुम्हारी शादी पद्मावती से होगी। लेकिन नागमती से जब शादी हो गई, वो नागमती देखने में बहुत खूबसूरत थी। नागमती अरे थी जो पतिव्रता नारी, शादी जो हो गई थी रतन सेन की पत्नी नागमती लटके केस जैसे नागिनकारी, नैना हिरना की उन्हारी, महाराज रतन सेन की पत्नी नागमती जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पद्मावती का तोता एक दिन उड़ करके आ गया नागमती के पास में। तो नागमती ने ये पूछा कि हमें ये बताइए कि दुनिया में हमसे कोई और ज्यादा सुंदर स्त्री है? तोता ने बता दिया कि तुमसे ज्यादा सुंदर स्त्री एक पद्मावती है। और इतने वचन सुनने के बाद में नागमती ने यह सोचा कहीं ऐसा न हो जो ये तोता हमारे पति को ये बात न बता दे। अगर पति को ये बात बता दी तो पति हमारी याद भूल जाएगा। तुरंत उस तोता को मार डालना चाहा, लेकिन दासी ने उस तोता को बचा लिया। तोता ने वही बात राजा रतन सेन से कह दी और बता दिया कि तुम्हारी स्त्री जो नागमती है, इससे बढ़कर के
इससे बढ़कर के दुनिया में कोई सुंदर स्त्री अगर है, अरे पद्मावती सी नारी रेख नाय देखन में आई। तोता ने राजा से कह दिया, पद्मावती सी नारी रेख नाय देखन में आई। सुन तोता की बात रे, ए सुन तोता की बात, रात भर नींद न आई। बात वो बताने जा रहे हैं, नागमती ने तो ये सोचा ये तोता कहीं हमारे पति को ये बात न बता दे, लेकिन तोता ने रतन सेन से कह ही दिया कि दुनिया में अगर कोई सुंदर स्त्री है तो पद्मावती है। ये बात सुनने के बाद में दोस्तों राजा को रात भर नींद नहीं आई। महाराज भोर ही भर चलवे को त्यार, हाथ जोड़ के नागमतिया कहे पिया भरतार। अब तो पकड़ कलाई पति अपने को नारी बताई रही, अब तो पकड़ कलाई पति अपने को नारी बताई रही। जिस समय दोस्तों तोता की जबान से ये वचन सुने ही कि पद्मावती जैसी औरत और दुनिया में आज तक कोई सुंदर नजर नहीं आई, ये वचन सुनने के बाद में राजा रतन सेन पद्मावती से मिलने के लिए भाग खड़े हुए। तब तक नागमती ने अपने पति की कलाई पकड़ी और जवाब दिया, महाराज क्या पागल हो गए हो? अरे पराई स्त्री होती है, इसलिए मेरी बात मानो। और के पीछे पति गाय को मती गई बराई, और तेगासी पे निधार रे के मानो नारी पराई। नागमती अपने पति को समझा करके कहने लगी, काशी पे निधार रे के मानो नारी पराई। महाराज तेगासी पे निधार पराई, नार गति हमाराई दिए मरवाई। अपनी के सिवा दूसरी से सुख नहीं, अपनी के सिवा दूसरी से सुख नहीं। नागमती अपने पति को जाते हुए देख करके समझाने लगी, महाराज पराई स्त्री पराई होती है, इसलिए तुम मेरी बात मानो, आंगन में रहो, पद्मावती के चक्कर में आप मत फंसो। अगर पद्मावती को देख करके पद्मावती की प्रशंसा सुनने के बाद जा रहे हो, लेकिन ऊपर वाले की ओर देखिए, भगवान की ओर देखिए, जिस भगवान ने सबको एक ही समान बनाया है। महाराज दुनिया में आगे पीछे किसी को नहीं किया है। अरे रूप रंग के अलग अलग, रंग स्वरूप में तो भेद हो सकता है, लेकिन अंगों में भेद नहीं हो सकता। बड़ी ही बुद्धिमानी की बात नागमती ने कही और बोली, अरे रूप रंग किया अलग अलग, पर नाहर ने मत भेद किया।
एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। दुनिया के रखवाले भगवान ने नर और नारी ये दो जोड़ा जो तैयार किए हैं, रूप रंग किए अलग अलग पर नाहर ने मतभेद किया। एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। नागमती ने समझाया और जवाब दिया, महाराज रूप रंग तो अलग अलग हैं, लेकिन भगवान ने सृष्टि को रचते समय ये बड़ा एहसान किया सबके ऊपर। दो प्रकार की सूरत रखी, एक गोरी एक कारी। अब देश दो प्रकार की सूरत रखी, एक गोरी एक कारी। और किसी की सूरत से नफरत है, किसी की चित्त बन प्यारी। ये तो केवल पूर्व जन्म का संस्कार है, लेकिन भगवान ने दोनों हाथ पैर दिए सबको। कंबड़ नहीं माना भगवान ने किसी को, और दोनों हाथ पैर दिए सबको। ना अंगों में मतभेद किया, एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। दोस्तों नागमती ने बहुत कुछ कहा, समझाती रही कि महाराज मेरी बात मानो, पद्मावती के चक्कर में आप परेशान मत हो जाओ, तुम मेरे पास आंगन में रुको। लेकिन रतन सेन ने ये कहा कि मैं समझ गया तू सौत को डर करके हमसे इनकार कर रही है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। एक न मानी नारी की बेचल बे को तैयार, और पद्मावती से मिलन को होएगा भूत सवार। तोता के मुंह से पद्मावती की बड़ाई सुनने के बाद वो अपने परिवार, अपने घर बार सबको भूल गए, स्त्री को छोड़ दिया और वहां से पद्मावती से मिलने के लिए चल पड़े। नारी की के बड़ेगा भूप अगारी। पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके रतन सेन जिस समय उस पद्मावती के चक्कर में फंस गए और पद्मावती से मिलने के लिए चले गए, इधर नागमती हैरान है पति की याद में। महाराज बात को देखे सुबह और शाम, नागमती को सुख दूर समान।
पलंगा पे नारी रोई रही, सोई पति की याद में बैठी पलंगा पे नारी बिलखी रही। दोस्तों, जिस समय रतन सेन अपनी पत्नी से मोह त्यागने के बाद में पद्मावती से मिलने के लिए चले जाते हैं, नागमती इधर अपने पति के विरह वेदना में व्याकुल हो गई। उन्हें नहीं मालूम कि हमारी स्त्री की गति क्या होगी। पद्मावती से मिलने के लिए वो तो चले गए, इधर नागमती इंतजार कर करके परेशान हो गई। सिंगल द्वीप के लिए रतन सेन तो प्रस्थान कर जाते हैं, इधर वो स्त्री लिखा किसी कवि ने, अरे नागमती चिता उरपथ हेरा, और पिय जो गए पुण्य कील न फेरा। नागमती चिता उरपथ हेरा, और पिय जो गए पुण्य कील न फेरा, पुण्य जो गए। इधर नागमती के पति तो चले जाते हैं और नागमती इधर अपने पति की विरह वेदना में व्याकुल है, रो रही है, सोच रही है कि हमारे पति न जाने हमारी सौत के चक्कर में फंस गए, न जाने कहाँ होंगे, उनकी दशा न जाने क्या होगी। ऐसा ही नहीं शर्मा जी, अरे लागे मास आषाढ़ और घटाए नव में गहराती, नागमती व्याकुल हो गई। अरे लागे मास आषाढ़ घटाए नव में गहराती, करके याद पिया अपने की दुखिया घबराती। नारी कल पाती रहूं कैसे अब आंगन में, रे रहूं कैसे अब आंगन में, और पति बिन कछु न सुहाई धीर कैसे लाऊं मन में। खलावे वही में बात बताता हूँ, और पत बिन क्या है दशा नार की तुम्हें सुनाता हूँ। दोस्तों, इधर तो पति निर्मोही बनने के बाद में अपनी स्त्री नागमती को त्याग करके और पद्मावती से मिलने की आस लेकर के चला जाता है। इधर नागमती अपने पति की विरह वेदना में व्याकुल हो गई। उसे यही मतलब नहीं था कि हमारे पति मेरे पास आकर के रही पति और पत्नी के भाव से, लेकिन नहीं, मछली जिस तरीका से बिना पानी के प्राणों को छोड़ देती है, उसी तरीका से पतिव्रता स्त्री बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह सकती। इधर वो नागमती अपने पति की याद में व्याकुल हो गई। ऐसा ही नहीं,
सावन का महीना जब आया, सावन के महीना में अपनी हमजोली के पास बैठ करके नागमती रो करके कहने लगी, सहेली अरे बहना महीना सावन दुखदाई, प्रतिदिन कछु दिखे नाई, कैसे मैं पाऊं सुख चैन को। बहना महीना सावन दुखदाई, प्रतिदिन कछु दिखे नाई, कैसे मैं पाऊं सुख चैन को। बोली सहेली जब से गए खबर नहीं लीनी, बन गए पति निर्मोही। जब से गए खबर नहीं लीनी, बन गए पति निर्मोही। रहूं अब जला मुर्दा के सम, साथ बताऊं तोई। और कैसे होए पति बिन गुजरा, कैसे होए है पति बिन हमरो, खबर लई ना कोई। कैसे होए पति बिन गुजारे, खबर लई ना मेरी। आँखी मेरी दर्शन की प्यासी, उन बिन नहीं हटे उदासी। कैसे मैं पाऊं सुख चैन को। अरे बहना बोली रिमझिम पड़े फुहार, सहेली बोले मोर पपीहा। बोली रिमझिम पड़े फुहार, सहेली बोले मोर पपीहा। लागे तीर समान वो बानी, फटो जाए मेरो हिया। और लागे घर शमशान सहेली, लागे घर शमशान सहेली, उमगिरो है जिया। लागे घर शमशान सहेली, उमगिरो मेरे जिया। बहना नहीं मैं घर कल पाती, प्रतिदिन में भर दिन खाती। कैसे मैं पाऊं सुख चैन को। अरे बहना सावन के महीना में नागमती अपनी सहेलियों से सिसक रही है पति की याद में, लेकिन पति दूसरी स्त्री के चक्कर में अपनी औरत को भूल गया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अपनी सहेली से बोली, अरे फंस के सौतेन के फंदा में मेरी याद विसारी। फंस के सौतन के फंदा में
मेरी याद विसारी और सुख छीनो अपनी नारी को, दूसरे की नारी प्यारी। कैसे समय कटे ब्रजेश, अब उम्र मेरी बारी। अरे कैसे समय कटे ब्रजेश, अब उमरिया बारी। बहना कैसे पति दिन में रही, उन दिन में नहीं जी पई। कैसे मैं पाऊं सुख चैन को, यदि पहना सावन है वो दुखदाई। दोस्तों, इधर नागमती अपने पति की याद में व्याकुल है। पति को कोई चिंता नहीं रही कि मेरी औरत कहाँ है। इधर नागमती परेशान व्याकुल, भोजन तक घर में अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही नहीं, अरे दिन में बोलवती रही हुई आई जब रात, तो झुकी अंधेरिया महल में नारी दिलय कुलाती। के मोकू छोड़ गए भरतार, जाने काल की कर मन में। अब देश रात जब हो आई, वो स्त्री अकेली अंधकार में, सावन के महीना में जो रिमझिम फुहार पड़ रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, वो औरत अकेली बैठी रो रही है। मोकू छोड़ गए भरतार, जाने काल की कर मन में। जाने काल की कर मन में, कैसे पति के दर्शन में। जाने काल की कर मन में, कैसे पाऊं पति दर्शन में। नैया डूब रही मझधार, जाने काल की कर मन में। व्याकुल है वो नारी, रात भर नींद नहीं आती, सो जाती है तो भी पति को ही सपने में देखती है, जग जाती है तो अपने पति की याद में कल्प पाती है, भोजन तक अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही मैं कैसे उम्र बितावे, मोए चलो न तुम मिले आवे। जीवन भाओ बेकार, जाने काल
दोस्तों, जिस समय वो औरत घर में बिलख रही है, अपने पति की याद करके रात भर नींद नहीं आई, हृदय में विचार आते रहे, सोचती रही वो पतिव्रता स्त्री जिस तरीका से मछली बिना पानी के प्राणों को छोड़ देती है, पतिव्रता स्त्री बिना पति के दर्शन के वो जिंदा नहीं रहना चाहती। सोच रही हृदय में, अरे कहां ढूंढे सासू के लाल, अरे कहां ढूंढे सासू के लाल, तुम बिने नए कंठ गुजारो। सोच रही है, आषाढ़ सावन बीत गए और जब भादों की रात आई, अब देश भादों की रेनी झुकी अंधियारी, भादों की रात झुकी अंधियारी, हुई रही है बरसात भारी, जब नारी विरह की मारी, पति भूले मेरो ख्याल, तुम बिने कैसे होए गुजारो। वो स्त्री इधर व्याकुल है और सोच रही अपने मन में, वो नागमती, तुम बिने मोकू चैन परना, तुम बिने मोकू चैन परना, है जगह सुनो सुनो अंगना, है जगह सुनो सुनो अंगना, तड़पने से मोय कछु मिलना, मेरे में तो मन के मलाल, तुम बिने नए कंठ गुजारो। सोच रही है, नए में घर की रही न बनकी, नए में घर की रही न बनकी, किन से बिथा में कहे रे मन की, चिंता मिटाती है तन की, मेरा सुने कौन अहवाल, तुम बिने नाय होए कंठ गुजारो। दोस्तों, इधर वो स्त्री व्याकुल है, पति की याद में परेशान है, रात और दिन जिसे नींद नहीं आती, हृदय में पति की बात वो याद आती है, न जाने पद्मावती के चक्कर में हमारे पति की क्या दशा होगी, लेकिन पति को पत्नी की याद नहीं रही। ऐसा ही नहीं, अरे रानी, कौन सी रानी? नागमती। अरे रानी बिलहरान सुना मेरे भाई,
परेशान है। रानी दिल है रान सुनो मेरे भाई, पति बिन जीवन के भाई यार दुखदाई। के हाल सुनो अरे सभी लगाए के ध्यान, कीर्त में घर में नारी दुखारी पति उतवन में पहुंच गया। कीर्त में घर में नारी दुखारी पति उतवन में पहुंच गया। दोस्तों इधर तो महारानी नागमती व्याकुल है, अपने पति की याद में परेशान है, और उधर वो पति रतन सेन अपनी स्त्री के याद को भूल करके पद्मावती से मिलने के लिए आगे को भाग खड़ा हुआ। और जब धीरे धीरे आगे को बढ़ता चला गया, जिस समय उन्हें आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था, पद्मावती का ध्यान उनके हृदय में गूंज रहा था, पद्मावती का चेहरा उनके दिमाग में बसा हुआ था। आगे को बढ़ते चले गए, और जब बढ़ते चले गए हैं, वो रतन सेन अरे भागा तू जाइबू पयन्याई, अपनी स्त्री का ध्यान नहीं था। और सोचने लगा मिले मोए नारी मन भाई, सिंघल दीपक की सीधा लगाई। अपनी सुंदर और पतिव्रता औरत को छोड़ करके सिंगल द्वीप के लिए भागते चले जा रहे थे महाराज रतन सेन। लेकिन ये बंधन, प्यार का बंधन ही ऐसा है, इस जंजीर में फंसने के बाद कोई निकल नहीं पाता। दोस्तों रतन सेन ने क्या देखा, भागते हुए जा रहे थे सिंगल द्वीप के लिए, लेकिन देख नदी की धार के करो बिचारा सोच बारो। एक नदिया बह रही थी, उस नदी को देख करके रुके, लेकिन पद्मावती की याद में इतने अंधे, इतने पागल थे कि अपने प्राणों तक का उन्हें ख्याल नहीं था। देख नदी की धार करो बिचारे सोच बारो, अरे जो करे नदी को पार बेशक जय प्राण हमारो। बहती हुई नदी को निहार करके पद्मावती के प्यार में अंधे रतन सेन के हृदय में एक बार तो ये विचार आया कि अगर हम नदी में घुसे तो डूब जाएंगे, लेकिन बिल पद्मावत के नारे रे
जिस समय बहती हुई नदी को देखा है, रतन सेन ने यह सोचा कि अगर हम नदी में घुसे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन इतना अंधा था उस स्वरूप में जो सब कुछ भूल गया और उस नदी में कूद गया। अंधा झूठे प्यार में नदिया में कूदो जाई, बहे अथाहन पानी रे, जब बहे अथाहन पानी रे के डूबो बीच में जाई। औरत के प्यार में इतना अंधा था जो अपनी औरत को घर छोड़ करके उस पद्मावती के चक्कर में इतना परेशान, इतना व्याकुल हो गया कि नदी को, जल को थल समझ करके कूद गया, लेकिन डूब गया। महाराज लोग के बटने तुरंत निकाले और लेकिन नबका के बटने के बाहर दायरेदारी, सोई पकड़ कलाई के बटकी भरन को समझायो, सोई पकड़ कलाई के बटकी भरन ये समझायो। जिस समय महाराज रतन सेन उस औरत के प्यार में इतने पागल हो गए कि नदी में कूद गए, डूब गए, एक केवट ने आकर के उन्हें निकाला और उसके बाद केवट को सारी बात उन्होंने बताई और ये कहा कि मैं अपनी औरत नागमती को बिलखते हुए छोड़ करके आए हैं और पद्मावती से जब तक हम मिल नहीं लेंगे तब तक हमें सुख का भोजन, सुख की नींद, हमें ये कुछ भी नहीं सुहाएगा। इसलिए मैं यहां से जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, मैं आपको बताने जा रहे हैं इस लक्ष्मी कैसेट में कि न जाने भगवान ने औरत में क्या छुपा दिया जो हर इंसान औरत का इतना लंबा अधीन हो जाता है, जो औरत के सामने अपनी मौत तक भूल जाता है। सोचा करता हूं कि दीन बंधु ये सब क्या है, तेरी सृष्टि का खेल, क्या छुपा दिया हर नारी में शंपू, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। केवल ये सोचा करता हूँ भगवान औरत में क्या छुपा दिया। शर्मा जी, कोई शरीर से संबंधित बात नहीं है, इसमें गूढ़ रहस्य है कि औरत में भगवान ने क्या छुपा दिया। देखो बाली ने बड़े बड़े वीरों की शक्ति छिनाई है, सुग्रीव का भाई बाली। देखो बाली ने बड़े बड़े वीरों की शक्ति छिनाई है, सुग्रीव की नारी के पीछे फिर अपनी जान कमाई है। मतलब औरत के सामने बड़े कितने भी हो लेकिन पेश किसी की नहीं गई। रावण से बलधारी ने, रावण से बलधारी से इंद्र देवता का हारा है, लेकिन उसका भी नारी ने, लेकिन उसका भी नारी के आगे ना चला गुजारा है। औरत के आगे वो भी अधीन हो गया। छोड़ो, देखो नारद से देव ऋषि, देखो नारद से देव ऋषि जो रहे हैं बाल ब्रह्मचारी, उनके भी दिल
में बरस बैठी थी विश्व मोहनी सी नारी। कहने का मतलब यह है, इंसान की तो बुनियाद क्या है, जब देवता तक अधीन हो गए, ऋषि मुनि औरत के पीछे अपनी मौत भूल गए। अवधेश क्या देखा इंद्राहिल्या पे अपनी ब्याही छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भागो नारी। देखो नारद को नारी के पीछे घूमे भर दीवाने, विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में मोराने। इसीलिए सोचा करता हूँ कि भगवान क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, नारी के आगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब देवता तक अधीन हो गए तो फिर इंसान की बुनियाद क्या है। आज वो रतन सेन अपनी औरत को भूल करके और जिस समय पद्मावती के चक्कर में फंस जाता है और केवट को उसने सारी बात बताई, जब नदी से उसे निकाल लिया गया, मरे तो थे ही औरत के प्यार में, लेकिन फिर भी जिंदा हो गए। उन्होंने केवट को सारी बात बताई और कहा कि हमने पद्मावती के बड़ाई सुनी है, बिना पद्मावती के हमें चैन नहीं है। वहां से तो जान बची बड़ी मुसीबत से, फिर निकल करके जंगल की ओर भागे। और जब जंगल में चले गए हैं कि पागल सो वन में घूम रहे हो, जाए तन की याद कछु नाई है। पद्मावती की सुंदरता पे दिनों है सब कुछ बिसराई। पद्मावती की याद में अंधा हो गया, इतना परेशान और पागल हो गया कि सब कुछ भूल गया। उस वन में कई झुंड घूम हाथियों को, कई शेर दबा चिल्लाते हैं और रात की झुकी अंधेरिया डर से प्राण निकले जाते हैं। वन में घूम रहे हैं पद्मावती के चक्कर में, जहां शेर चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्राणों का ख्याल नहीं है। नए भोजन को कुछ ख्याल किया, पर टूटी नए खामोशी है। और उसी शहर में बुढ़िया के द्वारे पे आई बेहोशी है। जिस समय रतन सेन पराई औरत के वियोग में इतने व्याकुल थे, परेशान थे, जो भागते हुए उसी शहर में पहुंच गए। परेशान बहुत हुए, लेकिन उसी शहर में जाकर के जिस समय पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने देखा एक बुढ़िया के द्वार पर बेहोश होकर के गिर गए। और जब बेहोश होकर के गिर जाते हैं तब बुढ़िया भाग करके सामने आई। और ऐसा ही नहीं, अरे जब बुढ़िया ने दशहरे ने
मुख में आरे पानी जाके डारी। जिस समय दोस्तों उस बुढ़िया के द्वार पर पछाड़ खा करके गिर जाते हैं, बुढ़िया ने मुख में पानी डाला और उन्हें जब होश आया तब भोजन कराने के बाद में अपने आंगन में ले गई और उसके बाद में उन्होंने सारी बात बताई कि हम पद्मावती से मिलने के लिए आए हैं। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा सब कुछ कहना लेकिन यही मत कहना। अरे बा मत जाइयो बेटा रे, कहना है मिले वो नारी। और पक्षी तक न पहुंचे रे, हर पक्षी तक न पहुंचे रे, के चोर की पहरेदारी। कोई बात राजा ने बुढ़िया की नहीं सुन पाई, लेकिन कोई बात राजा ने बुढ़िया की नहीं सुन पाई। जिस समय बुढ़िया से ये इशारा किया है कि हम पद्मावती से मिलने की चाह में यहाँ आए हैं, इतने वचन सुनने के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटा सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना पद्मावती के पास तक कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वहां बड़ी पहरेदारी है, चारों तरफ सिपाही खड़े हुए हैं और वहां अगर तुम जाने की चेष्टा करोगे तो बिना मौत के मारे जाओगे, वहां मत जाओ। तब जो तोता ने जो हाल बताया था, उस तोता से कहा कि भैया तुम ही कुछ सुनो मेरी बात जो मन की है। हम अपनी औरत को भूल करके यहाँ आए हैं। हीरा मन तोता से कही, अब धर्म तुम्हारे याद, और किसी तरह पद्मा को अरे ले चलो भैया साथ। हीरा मन तोता से ये कहा कि भैया अब तुम ही कोई बात सोचो, हम क्या करें। तोता ने बंधाई धीरा, अरे रण धीरा न सोच कर भारी, और चाहे जान जाए हमारी रे के मिलाए दो सुंदर नारी। तोता ने तसल्ली दी और ये कहा चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन घबराओ नहीं, पद्मावती से तुम्हारी भेंट जरूर कराएंगे। पद्मावती से कई कथा विस्तारी, पद्मावती से कई थी कथा विस्तारी। तोता ने तसल्ली दी और ये कहा आप घबराओ नहीं, हम पद्मावती के पास जा रहे हैं, तुम्हारी सारी कहानी कहेंगे। अब पद्मावती के पास जाकर के तोता पहुंच गया और जवाब दिया है कि हम तुम्हारे पले हुए हैं, तुम्हारे पास आए हैं, चित्तौड़ के राजा रतन सेन हैं जो तुम्हारी सूरत पर बलिहार हैं और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। वो राजा जो देखने में बड़ो रसीलो है, हाय कोमल सोरे का कीलो है। कीलो
राजा तो बुढ़िया के पास रुका हुआ है और तोता ने यह कह दिया कि वो राजा तुम्हारे प्यार में अंधा है, इसलिए उससे तुम हित कर लो, शादी कर लो। पद्मावती ने जब उसकी विशेषता सुनी है तोता के मुंह से, तो शादी करने के लिए पद्मावती उसे तैयार हो गई। अब वो रुका तो बुढ़िया के पास है, पद्मावती उधर महल में है, चारों तरफ पहरेदारी है। अब पद्मावती रतन सेन से कैसे मिलने के लिए जाती है और रतन सेन पद्मावती को कैसे प्राप्त करता है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आकर के पद्मावती को कैसे छीनता है रास्ता में, पद्मावती से इनकी भेंट हुई लेकिन हो नहीं पाई, ये आगे की कहानी आप तक पहुंचाएंगे, तो जरा गौर करें। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, पद्मावती मिली लेकिन मिल नहीं पाई, अलाउद्दीन खिलजी ने आकर के कैसे छीना, पद्मावती ने अपनी आत्महत्या कर ली लेकिन मुसलमानों के हाथ में नहीं गई। ये कहानी आगे आपको दूसरे भाग में मिलेगी, जरा गौर करें आगे की कहानी की ओर। अरे मेरे जैसी जानी लक्ष्मी के सिट में बैसी दर्शाई,